सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। दुश्मन पाकिस्तान की दाखिली सलामती और माशी खुशहाली का नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का NDU इस्लामाबाद का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब किया। कहा दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाम होंगी। दहशतगर्द नेटवर्क्स को हर सूरत शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। बलूचिस्तान में अमन की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। मुतालिका हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। यू डोंट वांट बलूचिस्तान टू प्रॉस्पर, वी विल हंट यू एंड वी विल हर्ट यू एवरीवेयर। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। सो वी आर हियर, वी विल रिमेन हियर। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वंस वी एनकाउंटर देम, वी किल देम, वी एंगेज देम, तो ये अफगानी होते। दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। ये जो रिजॉल्व और क्लैरिटी रियासत पाकिस्तान दिखा रही है और वो बता रही है कि ये दायरा इस्लाम से बाहर, ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फितरा हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको परेशानी होती है। दहशतगर्दी में भारतीय प्रॉक्सिस मुलव्वस हैं। कोई माई का लाल पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान भी यही है और बलूचिस्तान भी दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। कहा हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। दहशतगर्दों को अफगान तालिबान रजीम की पुष्पनाही हासिल है। कराची में रेंजर्स पर हमले में 4 दहशतगर्दों में से 2 अफगान थे। बलूचिस्तान में 4 रोज़ में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात, शहरियों समेत फोर्सेस के 42 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द मारे गए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया, पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात हुआ। फितनल ख्वाहिश ने हनौड़क में मुकामी अफराद पर हमला किया। 4 मासूम शहरी शहीद, 6 जख्मी हुए। 6 जुलाई को मंगी डैम ज़ियारत के करीब पुलिस चौकी पर हमला किया गया। 15 दहशतगर्द हलाक हुए। 9 पुलिस एहलकार शहीद। 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मुतादिद खवारिज हलाक हुए। समंदर में गिरकर तबाह होने वाले निजी कंपनी के कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। पाक बहरिया और PMSA का समंदर में 12 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन लापता तैयारे का मलबा तलाश किया। कार्गो तैयारे का मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जुनूब में मिला। मजीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। पाक बहरिया और PMSA के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़। कार्गो तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। बलूचिस्तान और माड़ा के करीब समंदर में हादसा पेश आया। अमले के 5 अफराद सवार थे। तैयारे को पायलट रिजवान उड़ा रहे थे। हमले में फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद शामिल। इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी PIA से रिटायर्ड थे। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बोइंग 737 ने परवाज़ के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी। कराची एयरपोर्ट पर DG एयरलाइन के 4 दफातर सील। तफ्तीश के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंची। सील शुदा दफातर से तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। उधर कार्गो तैयारे के कप्तान रिजवान इदरीस के अहल खाना किसी मोजज़े के मुंतज़िर। बेटे ने बताया वालिद के साथ गुज़श्ता शाम 7:20 पर आखिरी बार गुफ्तगू हुई। वालिद की मंगल को वापसी थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ख़दशात का इज़हार, कहते हैं शायद मैं मारा जाऊँ क्योंकि मैं दुनिया भर में पहला टारगेट हूँ।
ईरानी मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी को ख़त्म करार दे दिया। आज रात ईरान पर फिर से मुमकिन सख्त हमलों को बता दिया। ईरान के साथ डील को वक्त का ज़िया कह दिया। आपने हुमस की फिर से नाकाबंदी की धमकी अंकारा में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी रहनुमा अब ज़्यादा माकूल हो गए हैं। ईरान अब मशरक़ वस्ता में किसी को तंग नहीं कर सकेगा। ईरान में रजीम चेंज हो चुका। ईरानी क़यादत को नॉकआउट कर दिया। ट्रंप अंकारा से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान का अमरीकी धमकियों पर जवाब। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, एक भी अमरीकी वापस नहीं जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हम बदज़बानी का जवाब बदज़बानी से नहीं अमल से देते हैं। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, अमरीका ने मुफ़ाहमती याददाश्त में हुमस में नई इंतज़ामी तब्दीलियों की भी खिलाफ वर्जी की। ईरानी सदर का कहना है कि अपने हुकूक का हर सूरत दिफा करेंगे। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा, ट्रंप की धमकियाँ ताकत की अलामत नहीं, अमरीकी पॉलिसी नाकामी का एतराफ़ है। मुजरिम और कातिल ट्रंप के साथ उसी की ज़बान में बात होनी चाहिए। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमलदरामद यकीनी बनाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहना है, नया तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं, अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। पाकिस्तान का इश्तिहार अंगेज़ इक़दामात से गुरेज करने पर जोर। अमन के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार। जंगबंदी और खित्ते फिर से खतरे में। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, 80 से ज़्यादा अहदाफ तबाह करने का दावा। तेल की पाबंदियां भी बहाल, आर्जी रियायत वापस ले ली। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले में 8 ईरानी फौजी शहीद हुए। अमरीकी फौज का कहना है कि हमलों में पास ताराना इनकलाब के 7 से ज़ायद छोटे जंगी बहरी जहाज़, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहली निगरानी के मराकज़ और मिसाइलों को निशाना बनाया। ईरानी फौज के मुताबिक सूबा होमज़गान और माह शहर में सहली फौजी अड्डों और शहरी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। खालिद ऑयल टर्मिनल, जज़ीरा कशम, बंदर अब्बास और सरी को निशाना बनाया गया। बंदरगाह पर हमले में 4 अफराद जख्मी। अमरीका ने ईरान को तेल फरोख्त करने की आर्जी इजाज़त भी वापस ले ली। ईरान के बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। 85 अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन ताक़े। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराए। ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने कहा, अब हुर्मुज़ के इंतज़ाम में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी अफवाज ने धमकी दी, अमरीका को मदद देने वाले मुल्क का हर फौजी अड्डा निशाने पर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की बहरी तंजीम के मुताबिक हुर्मुज़ में सैकड़ों जहाज़ों पर 6000 अफराद फंसे हुए हैं। चीन की फरीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। मज़ीद कशीदगी से गुरेज का मशवरा। मशरिक़ वस्ता की बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान दोबारा जंगबंदी की तरफ वापस आएँ। आबना हुर्मुज़ खोलने के माहदे पर अमल दरामद किया जाए। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट तेल $79.93 फी बैरल हो गया। WTI $75.55 फी बैरल पर पहुंच गया। मरबन तेल $75.20 फी बैरल का हो गया। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली ख़ामनाई का जस्ते खाकी करबला पहुँचा दिया गया। मैयत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर ले जाया गया। 40 लाख अफराद की शिरकत। आयतुल्लाह ख़ामनाई के जस्ते खाकी से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर ले जाया जाएगा। शहीद रहबर आला की तदफीन आज आबाई शहर मशहद में की जाएगी। ईरान का शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत पर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल इज़हार तशक्कुर। ईरानी सदर ने कहा, हम हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की मुखलिसाना हमदर्दी को कभी नहीं भूलेंगे। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा एक दूसरे के आंसू और मुस्कुराहटें बांटी हैं।
कराची ली मार्केट में 6 साला बच्चा अगवा और बगैना ज्यादती के बाद कत्ल। कमसिन वली का कातिल पड़ोसी निकला। मुलजिम हमजा गिरफ्तार। घिनौने जुर्म का एतराफ़। अहले इलाका के मुताबिक मुलजिम 2 रोज़ तक साथ मिलकर बच्चे को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। कराची के इलाके घास मंडी में 6 साला बच्चा कुएं में गिरकर जान बहक। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है, निशातीन के मुताबिक 3 बच्चे कुएं में गिरे, 2 को बहिफाजत निकाल लिया गया, 1 जान बहक हो गया। इस्लामाबाद में नौजवान को थप्पड़ मारने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल। थप्पड़ मारने की वजह ताहाल सामने ना सकी। एक्सप्रेस न्यूज़ को मौसूल वीडियो में देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार ने पहले 3 नौजवानों को रोका और दस्तावेजात लीं। दस्तावेजात लेने के फौरी बाद एहलकार ने नौजवान को थप्पड़ मार दिया। अफगान बाशिंदों को गैर कानूनी कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा में मुलविस नादरा के 3 अफसर गिरफ्तार। FIA मुल्तान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में एडिशनल डायरेक्टर नादरा मुल्तान रीजन मोहम्मद शुएब शामिल, डेप्टी डायरेक्टर नादरा कोट अद्दू रमीज और सुपरिटेंडेंट नादरा खिदमत मरकज मुल्तान नवीद असलम भी शामिल। खुश अखलाक़ी रजामंदी नहीं। वफाकी मुतसब बराए इंसदाद हरासत का बड़ा फैसला। खातून को हरासा करने पर निजी कंपनी के 5 अहदेदारों को जुर्माना। मजमूई तौर पर 27 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फौजपान ने फैसले में कहा, काम की जगह पर हरासगी और इंतकामी रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। खुश अखलाक़ी को रजामंदी नहीं समझा जा सकता। नेपरा ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मई के बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक जुलाई के बिजली बिलों में होगा। मादर मिल्लत फातिमा जना को कौम से बिछड़े 59 बरस बीत गए। फातिमा जना ने आज़ादी की जदोजहद में कायद आज़म का भरपूर साथ दिया। गुर्बत, बैरूनी कर्ज़ों और गैर मुतवाज़िन पॉलिसीज़ पर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म का फातिमा जना की कौमी और सियासी खिदमत को खिराज अक़ीदत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाम में बारिश। गुजरांवाला और मानावाला में भी बादल बरसे। सांगला हिल और सराय मुगल में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश। पेशावर गिरदनवाह में बादलों के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। इसमें अनोखा फैशन। मॉडल्स गुब्बारे पहनकर रैंप पर आम पहुंचे। मुनफरिद और अनोखे मलबूसात ने हाज़रीन को हैरान कर दिया।